हेलो एवरीवन। तो हम नेचुरल डिजास्टर्स को कवर कर रहे थे और पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय 2004 सुनामी। तो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी जनरेट हुआ था इंडियन ओशन में और वो जो हमारे कोरोमंडल कोस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट किया था। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट में है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। और ये जो है फाल्स देवी, वहाँ पे कुछ और जो है स्पेलिंग थी, ये फाल्स देवी है। फाल्स देवी पॉइंट इन नॉर्थ एंड द कन्याकुमारी इन द साउथ, यहाँ तक रन करता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट एरिया ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड बाय हुदहुद साइक्लोन। तो ये जो है पुराना क्वेश्चन है, 2014 में आया था। आंध्र प्रदेश कोस्ट जो है वो अफेक्टेड था। देखिए हुदहुद साइक्लोन स्ट्रक आंध्र प्रदेश कोस्ट एट द विशाखापट्टनम इन अक्टूबर 2014 और हुदहुद एक्सट्रीमली causes extremely heavy rainfall with strong gale wind लीडिंग टू स्ट्रक्चरल डैमेज, ठीक है, ओवर द नॉर्थ आंध्र प्रदेश। तो हुदहुद जो है किसने दिया था, नाम सजेस्ट किया था? ये ओमान ने किया था। तो देखिए ये जो हमारे साइक्लोन्स हैं उनको भी उनका नाम सजेस्ट करते हैं और एक नाम, एक्चुअली इसको हम डिस्कस करेंगे नाम कभी कैसे सजेस्ट किया जाता है। तो डिफरेंट हमारे जो कंट्रीज हैं वो डिफरेंट अपना अपने अकॉर्डिंग नाम को सजेस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो है करंट का क्वेश्चन है और जो है इसको हम करंट में जो अभी प्रेजेंट में जो साइक्लोन्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी नेमिंग किसने किया है, ठीक है, वो कौन से एरिया को अफेक्ट किया है वो हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा सुनामी वार्निंग सेंटर, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हैदराबाद में है। देखिए इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड at Indian National Center for Oceanic Information Center at Hyderabad, ठीक है। इट्स ऑपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 2005, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एस्टेब्लिश्ड एट, तो दिल्ली में है ये, ठीक है। IMD दिल्ली में है, बहुत जगह शिफ्ट हुआ, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड 1875, कब? 1875 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? लोधी रोड दिल्ली में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी बात करें अगर तो देखिए जहाँ पे ट्रॉपिकल आएगा आप पुणे लगा दीजिएगा, पुणे में है ये, ठीक है। कैलकाटा वाज द फर्स्ट हेड ऑफिस ऑफ द IMD, ठीक है। पहली बार जो है कैलकाटा जो है था, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया शिमला में 1905, फिर उसके बाद पुणे में 1928 और उसके बाद फिर फाइनली जो है 1999 में दिल्ली में। तो ये हमारा, और अभी मैच कराना हमें नेचुरल हैजार्ड्स और रीजन है। तो देखिए फ्लड जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में आता है, अर्थक्वेक आपका हिमालयन फूट हिल्स में आता है, ड्रॉट जो है मिड ईस्टर्न इंडिया में, एंड साइक्लोन्स इन झारखंड एंड नॉर्दर्न उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्लड फोरकास्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ पे है? ये सेटअप किसने किया? सेंट्रल वाटर कमीशन ने 1969 में, ठीक है। एस्टेब्लिश फोरकास्टिंग साइट एंड इंटर स्टेट रिवर्स एट वेरियस फ्लड प्रोन प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस इन द कंट्री। यहाँ पे नेशनल फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग नेटवर्क जो है ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन विच कंप्राइजेज ऑफ 175 फ्लड फोरकास्टिंग साइट्स हैं इनके, ठीक है। ये 15 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटीज में हैं और मैक्सिमम यूपी में है 35 और उसके बाद फिर बिहार में है 32, ठीक है ना। साइक्लोन्स की देखें तो साइक्लोन ऑल इंडिया में जो कोस्टल एरिया है उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया जो है मोस्ट अफेक्टेड है साइक्लोन से, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं। साइक्लोन्स जो है जनरेट होते हैं मोर फ्रिक्वेंटली कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। व्हाट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन? क्या है कि व्हाट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या फैक्टर है? मई मंथ में जो होता है। तो देखिए लोकल टेम्परेचर वेरिएशन, तो बहुत सारे फैक्टर्स अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो देखिए प्री कंडीशंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या क्या है? पहली बात तो ये कि लार्ज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द वार्म एंड मॉइस्ट एयर होना चाहिए। अगर वार्म एंड मॉइस्ट एयर का सप्लाई कट गया तो समझ लीजिए साइक्लोन मर गया, ठीक है। तो इसलिए जो साइक्लोन को जिंदा रखने के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है लार्ज वार्म और मॉइस्ट एयर की सप्लाई बहुत ज़रूरी है, उससे इनको लेटेंट इनॉर्मस लेटेंट हीट मिल जाती है। दूसरा क्या है? इनॉर्मस कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है लो प्रेशर होता है सेंटर में, उसको फिल करने के लिए कोरियोलिस फोर्स जो है ज़रूरी है, तो ये होना चाहिए। अब है अनस्टेबल कंडीशंस थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंसेस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एंड विंड वेस्ट, ये भी होना चाहिए, ये नहीं एब्सेंस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ मे इज द लोकल टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है। द इनहैंस्ड बट अनइवन टेम्परेचर राइज ओवर द कोस्टल रीजन
जनरेट्स सक्शन टू द साइक्लोन, ठीक है। तो ये क्या जनरेट करते हैं, अनइवन टेम्परेचर सक्शन जनरेट कर देते हैं साइक्लोन के लिए। द साइक्लोन डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल पाथ, ठीक है। तो जब सक्शन मिल जाता है साइक्लोन्स को तो अपने नेचुरल पाथ से अलग हो जाते हैं। और क्यों अलग हो जाते हैं, वो चले जाते हैं वार्मर रीजन पे, किसके लिए, टू गैदर करने के लिए, मतलब गैदर करने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा एंट्रोपी, तो एंट्रोपी एक्स्ट्रा मिलती है किससे, ये जो है मिलती है जो सक्शन मिलता है टेम्परेचर वेरिएशन से, वो जो है इकट्ठा करने के लिए अपने पाथ से दूसरे पे चले जाते हैं, ठीक है। इन इट हेल्प्स इन इनलार्जिंग द डायामीटर एंड इन इनलैंड रीच ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। तो ये जो है डायामीटर बढ़ा देती है और वो लैंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंटेंसिफाई हो जाते हैं, है ना, साइक्लोन। और क्या है, ये जो है आपका लोकल टेम्परेचर वेरिएशन इज अ फ्यूल, ठीक है। लोकल टेम्परेचर वेरिएशन इज अ फ्यूल टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर देयर जेनेसिस एंड इंटेंसिफिकेशन। तो ये हमारा हो गया, हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग जो है एनसीईआरटी करेंगे तो फुली डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है। पहला हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज इन हिमालयाज, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इंक्रीज तो हुआ ही है। क्यों हुआ है, रीजन क्या है, देयर हैज बीन लार्ज स्केल माइनिंग इन द हिमालयन इन रिसेंट ईयर्स, तो ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज इन द हिमालयाज, इट्स रूट कॉज इज द increased frequency of earthquake as well as the manual activities such as the construction of roads and dams, and there has been large scale mining done for the construction of roads, dams and mineral in Himalayan in recent year. That's why the frequency of जो islands हैं has increased in the Himalayas, ठीक है। तो दोनों ही सही है, हमारा assertion और reason दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल बिकॉज, ठीक है। साइक्लोन जो होते हैं वो क्यों जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं कोस्टल एरियाज में, बे ऑफ बंगाल में, इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न हमारा हाई टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में हाई टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए, साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास, ठीक है। अभी आपको पता है, हमने देखा था साइक्लोन क्या है, लार्ज स्केल एयर मास होता है दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवर्ड स्पायरलिंग wind that rotates counter clockwise, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। साइक्लोन्स अफेक्ट द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी मोर, साइक्लोन्स गेट फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू द लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना वहाँ पे, तो लो प्रेशर हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन बन रहे हैं। जनरेटेड बाय द हाई टेम्परेचर, ठीक है। दी साइक्लोन्स मूव इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दी साइक्लोन्स मूव इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। दीज आर टू डेफिनेट सीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन, ठीक है। वन इज फ्रॉम मई टू जून, एक तो मई से जून में होता है, मई से जून में होता है। दूसरा होता है फ्रॉम मिड सेप्टेम्बर टू मिड दिसंबर, क्या होता है, मिड सेप्टेम्बर वो मिड दिसंबर, ठीक है। मई, जून, अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन फॉर दिस, आपका जो स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, सीवियर स्टॉर्म्स आते हैं उनके लिए जानते हैं हम इसको। द एंटायर ईस्ट कोस्ट फ्रॉम द उड़ीसा टू तमिलनाडु इज वनरेबल फॉर द साइक्लोन्स विद वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, तो हमारा सही है ए। और नेक्स्ट हमारा फिर से असर्शन और रीजन है। असर्शन में क्या है, ईस्ट कोस्ट इज मोस्ट प्रोन टू द साइक्लोन्स देन द वेस्ट कोस्ट, बिल्कुल सही है ये। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द जोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इसमें आता है कि नहीं आता, देखिए अगर हम देखें तो दोनों ही इंडिविजुअली सही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से साइक्लोन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू द साइक्लोन देन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल मूव एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड अफेक्ट द होल ईस्ट कोस्ट, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तभी तो जैसे मैंने बताया था ना कि ये ऐसे होता है। और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ये जो है हमारे तमिलनाडु में जो है होके तो इस तरीके से जाती हैं और वहाँ बारिश भी कराती हैं। तो ये जो है क्या है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द जोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो हमारा दोनों ही सही इंडिविजुअली, बट किसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोयना रीजन ऑफ द महाराष्ट्र इज लाइकली टू बिकम द मोर अर्थक्वेक प्रोन इन नियर फ्यूचर, ठीक है। कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन एन old fault plain which may get activated more frequently with changes in the water level in the Koyna river, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। डैम की वजह से जो है ज़्यादा प्रोन हो जाएगा महाराष्ट्र का ये रीजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट द कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड फॉल्ट प्लेन, ठीक है, विच मे गेट एक्टिवेटेड मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। जब जैसे हमारा जो वाटर लेवल है
इसका थोड़ा सा इसमें जो है ज़्यादा ब्लैक हो गया तो क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र में दस बिकेम द मोर अर्थक्विक प्रोन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि ये जो है फॉल्ट पे है, ओल्ड फॉल्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स फेसेस अ मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर जो है वो उड़ीसा में आता है। देखिए उड़ीसा इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो है क्या होता है, ड्रॉट और ये सब जो है ड्यू टू द साइक्लोन्स, ठीक है, flood and drought due to cyclones, anti cyclones, thus उड़ीसा is affected by the cyclones। और जो है यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो वेस्ट बंगाल में जो ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन्स, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वेस्ट बंगाल में और प्रेशर जो है लो होता है, तो ये एक बहुत ही मतलब एक सुटेबल कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने की, और इसकी वजह से जो है उड़ीसा जो है बहुत ज़्यादा जो है सीवियरली हिट होता है साइक्लोन से, ठीक है। अब फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट, तो ये लातूर महाराष्ट्र में पहला डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये लातूर है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट लातूर महाराष्ट्र बाई अभी क्या है ये देख लीजिएगा, CR पता नहीं, ये देख लीजिए एक बार क्या है, इंडियाज फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ 29 अप्रैल 1957 में इन नागपुर में, और उसके बाद जो है CRPF है, CRPF ने एस्टैब्लिश किया है, अच्छी बात है ये, ठीक है ना, लातूर में महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, Which one of the following areas of India does not came under the zone of high seismic intensity? कौन सा नहीं आता है, तो देखिए जो हमारा कर्नाटका प्लेटू है, बाकी उत्तराखंड आपको पता है कि वो जो है हिमालयन जो है फुट हिल है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, और कच्छ तो है ही बिल्कुल डिजास्टर जो है कौन से में है, कच्छ जो है जोन 5 में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, इसको कौन सा जो है IS कितना कोड दिया गया, इसको 0.36 आई थिंक, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन अदर एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज पब्लिश द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ, मैंने ऑलरेडी सब किया हुआ है कवर, ठीक है। तो लेटेस्ट में क्या है, जोन 2, 3, 4 है, ठीक है, जोन 2, 3, 4 1 और 2 को मिक्स करके जोन 2 में डाल दिया है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इन डिफरेंट जोन्स जो है डिवाइड कर दिया गया है, जोन 2 है वेरी लो डैमेज, ठीक है, जोन 3 है डैमेज टू बिल्डिंग्स, जोन 4 है डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जोन 5 है वेरी हाई डैमेज, ठीक है। जोन 5 जो है एरिया कितना कवर करता है, 10.9% ऑफ द कंट्री, ठीक है। हाई रिस्क जोन है, हाईएस्ट रिस्क जोन है, इसको अगर हम देखें तो इसको कोड दिया गया 0.36, ठीक है। और जोन 5 में स्ट्रक्चरल जो डिजाइनर्स हैं यूज दिस फैक्टर्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, the zone factor of the 0.36 is indicative of effective, ठीक है, effective level earthquake in this zone। तो इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, ये कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, इंडियन रीजन, ये सारे जो आते हैं, रैन ऑफ कच्छ है, ये सारे रीजन आते हैं। 4 में क्या है, ये जो है हाई डैमेज रिस्क जोन है, ठीक है। और इसका जो है हम ये देखें, अगर कोड देखें तो इनको दिया गया 0.24 है, ठीक है। ये जो है कौन सा एरिया देखते हैं तो इंडो गैंगटिक बेसिन है, ठीक है। कैपिटल ऑफ कंट्री दिल्ली, जम्मू कश्मीर फॉल इन द जोन 4। महाराष्ट्र में जो पाटन है वो भी जो है यहीं पे आता है जोन 4 में, ठीक है। और जो है अब कुछ पार्ट्स और है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी जो है जोन 4 में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया, और आई थिंक एक जो है इसमें मिस है कोई, एक जो है सॉइल का जो चैप्टर है उसमें एक पार्ट मिस है आपका सॉइल में, ठीक है। तो अब मैं इसको डिक्टेट कर दूंगी, आप एक बार नोट कर लीजिएगा चाहिएगा इसको, और क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो एक पेज मिसिंग है कहीं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।